यारों का यार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा रविश कुमार। आपका फिर एक बार मेरे वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे अजीत पवार के बारे में, अजीत दादा के बारे में। जो महाराष्ट्र, अजीत पवार के दिल में एक चीज़ थी जिसे वो बार बार वो जाहिर करते थे कि उन्हें भी सीएम बनना था। लेकिन उसे भी जब एक एंकर ने, आज तक के एंकर ने पूछा कि क्या आप सीएम बनना चाहते हैं, तो उन्होंने खुल के जवाब दिया, मैं बनना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी जो सीट की गाड़ी है वो एक लिमिट तक आके रुक जाती है, तो उसके लिए हम क्या करें। और उसी पे वो हंसने लगते हैं। तो कहना ये चाहते हैं कि बहुत ही खुले दिल के थे और बहुत ही बेहतरीन आदमी थे। उन्होंने शरद पवार जी को 2 से 3 बार मंच पे खुलेआम उन्होंने बोला कि अब एनसीपी जो अध्यक्ष पद है वो मुझे दे दिया जाए, क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है। लेकिन जो शरद पवार थे उनके मन में कुछ मंशा और थी। शरद पवार एनसीपी की बागडोर देना चाहते थे सुप्रिया सुले के हाथ में। और जो शरद पवार जी थे उनके ही छत्र छाया में काम करके पिछले 25-30 साल से एनसीपी में काम करते करते अजीत पवार ने अपना इतना दम बना लिया था कि कहीं न कहीं शरद पवार को इस बात का पता नहीं था कि आज अजीत पवार कहीं पावर में मेरे से भी आगे बढ़ चुके हैं। और उन्होंने 40 विधायकों वाली पार्टी में से 36 विधायक लेके निकल गए। दूसरी पार्टी में जाके उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया और वहाँ पे उसकी सरकार बनवा दी। तो जो अजीत पवार थे एज ए डिप्टी सीएम वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में थे। लास्ट में जब इन्होंने ये जो काम किया, जो चाचा की पार्टी से अलग होके अपनी जो पार्टी बनाई, एक्चुअली हुआ यूँ था कि जो अजीत पवार थे उन्होंने 2 से 3 बार पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया था। उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी थी। एक बार तो उन्होंने मराठी में बोला था कि माझी हेच चुकी की मी तुमच्या पोटाशी जन्माला नाही आलो। मतलब कि शरद पवार जी को उन्होंने बोला कि चाचा मेरी यही गलती है कि मैं आपका बेटा बन के पैदा नहीं हुआ, इसलिए आप मुझे उस लायक समझते नहीं हो कि पूरी एनसीपी जो पार्टी है उसकी कमान मेरे हाथ में दो। ये बहुत ही दुख भरी बोल सकते हो, बहुत ही क्यूरियोसिटी पैदा करने वाली बात थी कि एक नेता खुल के बोल रहा है कि मेरी सिर्फ यही गलती है कि आज मैं एनसीपी का हेड नहीं बन पा रहा हूँ क्योंकि मैं इनका बेटा नहीं हूँ। और यही बोलने के 5 महीने बाद उन्होंने पार्टी से निकल के 35 विधायकों के साथ में नया पार्टी खड़ा करके और सिंबल उम्बोल सब कुछ ले लिया एनसीपी से। एनसीपी के पहले जो सिंबल था, वो घड़ी था, वो शरद पवार के हाथ में आ गई। तो दोस्तों बहुत ही दिलफेक नेता थे, बहुत ही चुनिंदा नेता थे, बहुत ही उनका क्रेज़ था। आज भी लोग जब गए, अब सीन ऐसा हो गया महाराष्ट्र में कि अब ये जो पवार ब्रांड था महाराष्ट्र में, अब उसको शायद शरद पवार ही बचा सकते हैं। वो भी कैसे? क्योंकि क्या है, एक थे शरद पवार जिनकी एज हो गई है और उनकी लड़की है सुप्रिया सुले। तो जब वो सुप्रिया सुले को देंगे तो ऑटोमेटिक पवार ब्रांड तो वहीं पे ख़त्म हो गया। दूसरे थे अजीत पवार, जो अजीत पवार में दम था उस पार्टी का नेतृत्व करने का, जिन्होंने कभी शरद पवार ने उनको अध्यक्ष पद बनाया ही नहीं, कभी उनके हाथ में सत्ता की चाबी दी नहीं, कभी उनके हाथ में कमान दी नहीं एनसीपी की। तो जो आज सब लोग बात कर रहे हैं कि कहीं पवार ब्रांड ख़त्म ना हो जाए महाराष्ट्र से, तो उसकी सबसे बड़ी देन है तो वो है शरद पवार। क्योंकि शरद पवार को पहले ही समय रहते हुए समझ लेना चाहिए था कि अगर कोई मेरे पार्टी में मेरे बाद अगर कोई नेतृत्व के लिए है तो वो हैं अजीत पवार। उनकी लोकप्रियता भी अच्छी थी, उनका लोग कहना भी मानते थे, प्यार से उन्हें लोग बोलते थे दादा दादा करके। और उनकी जो लड़ने की क्षमता थी, उन्होंने अपने कार्यकर्ता को कभी भी दुखी नहीं किया। उनके जितने भी कट्टर कार्यकर्ता थे उनके संपर्क में, वो सब सेटअप वाले थे, सब सेटअप हो चुके थे, सब गरीब घर से आए थे। सबको उन्होंने किसी को विधायक बनाया, किसी को नगर सेवक बनाया, किसी को जिला परिषदी बनाया, मतलब किसी न किसी पद पे सबको बैठा दिया था उन्होंने। इतने दिलदार थे ये, वो कभी नहीं सोचते थे कि नहीं चलो मैं एक पोस्ट पे हूँ तो मैं मेरे पोस्ट पे रहूँ और बाकी सब नीचे के लोग गुलामी करें। अखिलेश यादव जैसे नहीं थे कि अखिलेश यादव सोचते मैं ऊपर रहूँ, मेरा परिवार नीचे रहे और बाकी यादव उनके आजू बाजू में घूमे। तो ऐसे नहीं थे अजीत पवार। अजीत पवार ऊपर थे, अजीत पवार के नीचे उनके सारे कार्यकर्ता, यहाँ तक कि उनके बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे थे जो उनके साथ में विधायक भी थे। गरीब गरीब लोगों को उन्होंने उठा के विधायक बनाया था।
तो इस हिसाब से थे। और एक चीज़ वो ये भी नोट करते थे, जिसकी सरकार रहती थी उसमें तुरंत शामिल होते थे, क्योंकि उनका कहना ये था, उनका मानना ये था कि यार चलो हम लोग तो जी खा पी लेंगे, बट हमारे कार्यकर्ताओं का क्या है, हमारे साथ जो लोग हमारे पार्टी का झंडा उठा के दौड़ते हैं उनका क्या है, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी 5 साल। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि नहीं सत्ता में कौन है, तुरंत जाके जो भी कुछ करना है, हाथ मिलाना है, गठबंधन करना है, जो भी करना है वो तुरंत जाते थे, सपोर्ट देते थे। उसके बदले में जो भी कुछ उन्हें मिलता था, कामकाज, ठेका, ये वो बहुत सारे काम मिलते हैं, बीएमसी के काम मिल गए, ठेका का काम मिल गया, सड़क का काम मिल गया, नाली का काम मिल गया, नदी बनाने का काम मिल गया, कुआं का काम मिल गया, तालाब बनाने का काम मिल गया। यानी मेरे कार्यकर्ता को काम मिलना चाहिए। मेरे कार्यकर्ता में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जो शरद पवार जी की जो अजीत पवार की जो सोच थी वो 100% एनसीपी को आगे ले जाने वाली थी। लेकिन लास्ट तक, एंड मोमेंट तक शरद पवार जी ने उनको नहीं सौंपा अध्यक्ष पद। लास्ट में हुआ क्या, वो नाराज़ होकर पार्टी को तोड़ के आगे निकल गए, सिंबल भी ले लिए और कहीं ना कहीं शरद पवार पीछे रह गए। उसके बाद से 1 साल हो गया था आज की तारीख तक, तब तक जितने भी चुनाव होते थे वो सभी जगह पे अजीत पवार शरद पवार से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। कहीं ना कहीं शरद पवार गैंग को ये भी लगने लगा था कि भाई अब अजीत पवार से हाथ मिलाने में ही हमारी भलाई है, नहीं तो ये पूरी पार्टी ख़त्म कर देंगे, ये पूरी पार्टी ख़त्म कर देंगे, ये सभी लोगों को ख़त्म, मतलब हर जगह पे वो लोग हार रहे थे। हर जगह पे शरद पवार की पार्टी अजीत पवार के सामने हार रही थी। लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए, नगर परिषदी देख लीजिए, हर जगह पे अजीत पवार जीत रहे थे शरद पवार से। तो इन लोगों, सुप्रिया सुले का भी मन हुआ, शरद पवार का भी मन हुआ लास्ट क्षण में कि अब हम लोग साथ में आते हैं और अजीत दादा को आगे करते हैं। लेकिन उसी समय पे ये सबसे बुरी घटना घट गई कि दादा अब हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दुख की बात है। एक निश्चल व्यक्ति जो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में इतना सोचता है, जो अपने कार्यकर्ताओं का खाने पीने का से लेके अपने कार्यकर्ताओं का घर कैसे चले, इतना सोचने वाला नेता शायद ही कोई होगा। इनकी इज्जत कैसे थी, लाइक एक समय था किसान नेता चौधरी चरण सिंह टाइप के नेता थे ये बहुत ही दिल खुश थे। इनके आजू बाजू का माहौल देखोगे तो इनसे कोई नाराज़ नहीं था। लेकिन भगवान को जो पसंद है वही होता है। जैसे कि उनका जो निधन हुआ 28 तारीख को, वो मुंबई से निकले थे अमरावती के लिए, वहाँ पे उनकी 4 मीटिंग थी। लेकिन जब वहाँ पे जो प्राइवेट जेट पहुँचा तो पूरा कुहासा था। कुहासा यानी वाइट था, विजिबिलिटी दिख नहीं रही थी। और इसी में वो 2-3 राउंड मारे उसके ऊपर जहाँ पे उनकी फ़्लाइट को लैंडिंग करना था। लेकिन सही से पता नहीं चल रहा था कि लैंडिंग करे तो करे कहाँ पे। और इसी चक्कर में गड़बड़ हो गई और प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद दादा हम सभी को छोड़ के चले गए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यारों का यार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका राजा रविश कुमार। धन्यवाद।